किनः स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तन्मात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः। लोकालोक विलोकन यानी स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुर्मात्रो नित्य। आत्मा, यह आत्मा स्वसंवेदन सुव्यक्त यानी आत्मा, यह आत्मा आत्म अनुभव द्वारा स्पष्ट प्रकट होता है, जाना जाता है, आत्म अनुभव द्वारा ही प्रकट होता है। तनु मात्र मतलब शरीर के बराबर है। आत्मा कितनी है? आत्मा की साइज कितनी है? शरीर के बराबर। जितना आपका शरीर है उतनी आत्मा है। अविनाशी है, इसको कोई नाश नहीं कर सकता। आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। अनंत सुख वाला है, आत्मा में अनंत सुख वाला है। तथा लोकालोक विलोकन, इन लोक और आलोक को जानने और देखने वाला है। ये आत्म तत्व के बारे में बताया। आत्म तत्व क्या है? जो आपने हीरा बताया ना, जिस हीरे की बात कर रहे हैं, वो हीरा है क्या? वो हीरा ये आत्म तत्व है। और आत्म तत्व कैसा होता है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। अपने अपने संवेदन में अमूर्त हो आत्म भाता, रहा रहेगा त्रिकाल में है, अतः अनस्वर है भ्राता। अनस्वर है, कभी नष्ट नहीं हो सकता। तात्कालिक तन प्रमाण होता, तात्कालिक यानी अभी जितना तन है उसके बराबर है। तात्कालिक तन प्रमाण होता, अनंत सुख का निलय रहा है, अनंत सुख का निलय है। लोका लोका लोकित करता, सदा लोक का उदय रहा। ये लोक आलोक को जानने और देखने वाला है। ये आपके आत्म तत्व के बारे में बताया। आचार्य महाराज आत्मा की जब जब चर्चा करते हैं तब तक सहज ही प्रश्न उठता है, आत्मा कहां पर है? जब भी सवाल पूछते हैं ना कि आत्मा कहां पे है, सब आत्मा आत्मा करते रहे तो आत्मा कहां पर है? देखने में कैसे आएगी? क्या आंखों द्वारा आत्मा देखने में आएगी? आत्मा देखने आ सकती है? कभी भी नहीं आ सकती। कभी भी अब आत्मा देखने में नहीं आ सकती। नहीं, छूने पर भी आत्मा अनुभव में नहीं आएगी। देखने की तो बात छोड़ो, छू के भी आत्मा को नहीं पकड़ सकती। चखने में भी नहीं आएगी आत्मा, क्योंकि रचना इंद्रिय का विषय नहीं है। सुनने में भी आत्मा नहीं आती, क्योंकि सुनने में तो शब्द आते हैं। आत्मा कभी सुन नहीं सकते। न तो आत्मा को देख सकते हो, ना आत्मा को छू सकते हो, ना आत्मा को रस उसका कोई है, ना आत्मा को सुनने में आता है। तो फिर शब्द आत्मा नहीं है, आत्मा शब्द में नहीं है, अतः आत्मा सुनने में भी नहीं आता। इस स्पर्श रस गंध वर्ण किसी में भी नहीं आता। तो फिर किसके द्वारा ग्रहण में आता है आत्मा? हमारी समझ में तो नहीं आता। सब आत्मा आत्मा करते रहे तो समझ में नहीं आता। आचार्य महाराज कहते हैं आत्मा इंद्रिय और मन दोनों से ही समझ में नहीं आता। न तो इंद्रिय से समझ में आएगा, न मन से समझ में आएगा। अपन मन से भी समझते हैं, दिमाग लगाते हैं, तब भी आत्मा समझ में नहीं आती। जो बुद्धि लगाते हैं लॉजिक, जो कहा हाँ सब बड़े लॉजिकल आदमी हैं, तो उसको भी आत्मा समझ में नहीं आएगी। और मन बुद्धि लगा रहा, मन और इंद्रिय से भी नहीं आएगा। फिर भी आत्मा है या नहीं ये बताओ मुझे। आत्मा है तो है, ये अनुभव होता ही है, लेकिन कैसे बताए? एक्सपीरियंस कर सकते हो। आत्मा का सिर्फ अनुभव होता है, अब ये कैसे बताए? शब्दों से कह तो सकते नहीं, कह तो सकते हैं लेकिन शब्दों से कह तो सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते। अपन शब्द के द्वारा बोल रहे हैं पर आत्मा को शब्द रूप नहीं है। आत्मा को शब्द रूप नहीं, आत्मा को शब्द से कह तो सकते हैं पर दिखा नहीं सकते। उस सत्य को आंखों से दिखा नहीं सकते, मात्र आस्था की आंखों से उसे देखा जा सकता है। केवल आस्था करनी पड़ेगी, बिलीव करना पड़ेगा कि आत्मा है, उसे देखा जा सकता है। वह आंखों से देखने की वस्तु नहीं है। अतः आचार्य कहते हैं स्व संवेदन सुव्यक्त यानी आत्मा स्व अपने संवेदन में ही आ सकता है। आत्मा अपने संवेदन में, आप खुद आत्मा को अनुभव कर सकते हो। दूसरा आदमी बता नहीं सकता, दूसरा आदमी समझा नहीं सकता क्या है क्या नहीं, वो आप खुद संवेदन करोगे। संवेदन का अर्थ है वेदन करना, अर्थात अनुभव करना। जैसे आप उसको एक्सपीरियंस करो, खुद अनुभव करो। सुख का भी वेदन होता है और दुख का भी होता है। जैसे सुख का वेदन हो रहा है, मैं बड़ा सुख लग रहा है, और दुख को भी मैं बड़ा दुखी हो रहा हूं। और अपने आप का भी वेदन होता है। तीसरी चीज अपने आप को वेदन करना। सुख दुख का वेदन करते समय आप यह अनुभव करते हैं कि मैं दुखी हो गया, मैं सुखी हो गया, इस तरह से बोलते हो।
कि मैं सुखी हो गया, देखो मैं कितना सुखी हो गया, देखो मैं कितना दुखी हो गया। इस प्रकार मैं या हूं के साथ वाक्य को पूरा करते हो। मैं सुखी हो गया हूं, तो फिर मैं और हूं, ये दो चीजें बोले, मैं और हूं, ये स्व संवेदन का प्रतीक है। जैसे मैं सुखी हो गया, तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? तो मैं और हूं, ये स्व संवेदन का प्रतीक है। उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आत्मा में आत्म तत्व अवश्य है। आत्मा में आत्म तत्व अवश्य, शरीर के अंदर आत्म तत्व जरूर है। हम समझ सकते हैं कि शरीर में आत्म तत्व अवश्य है, जिसके अभाव में शरीर क्या कहलाता है? अगर ये आत्म तत्व शरीर से निकल जाए, तो इसके अभाव में शरीर क्या कहलाता है? शव या मुर्दा कहलाता है। जैसे ही शरीर से आत्मा निकल गई, तो बॉडी रहेगी, बॉडी, अपन बोलते बॉडी है। तब तक तो अब तक तो पिताजी, उसके बाद बॉडी होगी। क्या है बॉडी? कुछ नहीं। जिस प्रकार जब तक तिल में तेल है, तब तक उसे तिल कहते हैं। जब तक तिल में तेल है, तब तक उसको तिल बोलते हैं। तेल निकलने के बाद उसे खली कहते हैं। फिर क्या बच गया? खली। तेल तिल में से निकाल दिया, तो पीछे क्या बच गया? खली। खल तो निस्सार हो गया। खल का मतलब बिल्कुल कुछ बिना मतलब का, निस्सार हो गया, उसमें कुछ सार तत्व नहीं है। उसी प्रकार इस तन से चेतन निकल जाता है, तो इस तन को आप सब या मुर्दा या बॉडी कहते हैं। अब बचा क्या? डेड बॉडी बच गई। उसमें से क्या निकल गया? चेतन निकल गया। अतः स्पष्ट है कि चेतन शिव के समान है। जो चेतन है वो शिव के समान है, और तन, चेतन में जो तन है सब के समान है। सबका स्पर्श होने से स्नान की आवश्यकता होती है। जैसे सबको आप टच कर लोगे, सबको नहाना पड़ेगा। स्नान के बिना घर में प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक आप सब अगर स्नान करे बिना घर में नहीं घुस सकते। आपको बाहर ही देते हैं बाल्टी बाल्टी के, भाई नहा लो, कर लो, फिर आओ अंदर। घर में इधर टच नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, क्योंकि उसने आपने सबको टच कर लिया। जो शमशान जाते हैं, उनसे घर लोग आते हैं। लोग जब उनसे घर के लोग कहते हैं जाओ, पहले स्नान करो, और हाथ से सूखे कपड़ों को छूना नहीं। तो किसी भी कपड़े को छूना मत हाथ से, पहले स्नान करो। तात्पर्य यह है कि सबकी राख को छूकर आया है, इसलिए स्नान करना आवश्यक हो गया। अब उसे राख कह रहे हो, वह तो हमारे भैया थे। अब उसे राख कह रहे हो, वो तो हमारे भैया थे, या वे तो हमारे पिताजी थे। नहीं नहीं, अब तो पिताजी नहीं है, वह तो सब के रूप में है। अब पिताजी कहाँ है उसमें? वो तो सब के रूप में है। पिताजी की चेतना तो निकल, अब जो बचा हो सब है। कहने का मतलब यह है कि आत्मा निकल जाने के बाद वही शरीर अपूजनीय, अस्पर्शी बन जाता है। पहले तो चरण स्पर्श करते थे पिताजी का, आशीर्वाद लेते थे, और उसको अपने आप को गौरवान्वित समझते थे। अब उसी पिताजी के जब जब चेतना निकल गई, तब अब जो बचा शव, उसको टच करने का नहाना पड़ रहा है। अब चरण स्पर्श कुछ नहीं रहा। अब क्या हो? क्योंकि चेतना निकल गई। तो आप यहीं से आप आत्म तत्व समझोगे। आत्म तत्व समझने के लिए एक ही तरीका है कि जब आप किसी को, बॉडी को देखोगे, तब समझ में आएगा चेतना क्या होती है। ऐसे समझ में नहीं आती। ऐसे तो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते, लेकिन आप समझ में फर्क तो दिख रहा है ना दोनों चीजों में। जो फर्क दिख रहा है वही आत्मा तत्व में डिफरेंस। वो आत्मा निकल गई, जो बच गया जो है, तो अस्पर्शी बन गया, अपूजनीय बन गया। जब तक इसमें चेतन राम रहता था, तब तक इसकी कीमत थी। जब तक चेतन राम था, तब तक कीमत थी। चेतना राम चली गई, खत्म। हाँ, तो विषय ये चल रहा है कि शरीर अब सब बन गया। इसका अर्थ यह है कि इसमें पहले जब आया था, तो वह आत्म संवेदन में आ रहा था। पहले तो आत्म संवेदन में आ रहा था, जिसे नकारा नहीं जा सकता। भले ही उसे दिखलाया ना जा सके, देखा ना जा सके, फिर भी सभी को अनुभव में तो आता ही है कि यह आत्मा अनुभूत वस्तु है। उसके अभाव में किसी को सुख शांति अनुभव नहीं हो सकता। आत्मा के अभाव में आपको सुख शांति अनुभव नहीं होता है। वो मुर्दे को थोड़ी सुख होता है। मुर्दे को थोड़ी आप एयर कंडीशन में रखो, चाहे गर्मी में रखो, जलाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसको। कुछ संवेदन हो रहा है उसको? आप जलाने पे उसको दुख हो रहा है क्या? कुछ भी दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको अनुभव ही नहीं हो रहा है। संवेदन करने वाला कौन है? इसका बोध भी नहीं हो सकता। दुख सुख का संवेदन प्रत्येक प्राणी में होता है, लेकिन इसका संवेदन करने वाला कौन है, इसको कोई नहीं जानता। सुख दुख सबको होता है। छोटा से छोटा जीव होता है ना, कीड़ी मकोड़े, सबको सुख दुख होता है। बिल्ली, गाय, कुत्ता, सबको सुख दुख अनुभव होता है। पर इसको संवेदन वाला कौन है, ये कोई नहीं जानता। इसको नहीं जानते। वो लोग जानते तो नहीं, कुत्ता बिल्ली जानते ही नहीं कैसे दुखी हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, पता ही नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ससंवेदन योगी आत्म तत्व है।
जिसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसीलिए इसे पढ़ना चाहिए। आचार्य महाराज हमेशा कहते थे, बहुत नहीं, बहुत बार पढ़ो। ऐसे नहीं बहुत सारे अपना ग्रंथ पढ़ लिए, तो वैसे नहीं, बहुत बहुत ज्यादा मत पढ़ो, बहुत बार पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, जब तक कि आपके दिमाग में वो आत्म संवेदन नहीं आ जाए। पढ़ने वाला कौन है, सुनने वाला कौन, सुनकर चिंतन करने वाला कौन, ऐसे विचार करो। आदि आदि प्रश्नों के समाधान में वो आत्म तत्व ही प्रमुख होता है। आपको कौन कौन पढ़ रहा है, कौन सुन रहा है, कौन चिंतन कर रहा है, वो आत्म तत्व ही है। उसके अभाव में शरीर में कोई क्रिया नहीं होती है, ना सुनने की, ना बोलने की, ना खाने पीने की, ना पढ़ने पढ़ाने की। वह आंखों से देखने में नहीं आता, आत्म तत्व देखने में नहीं आता। जो आंखों से देखने में आ जाता है वो जड़ तत्व है। देखने वाला आंखों से देखता है, लेकिन आंख से कभी कभी दिखता। दिखता नहीं। वो चीज देखने वाला आंख से देख रहा है, पर उस आंख से अपन अपने आत्मा को नहीं देख पा रहे। अपन क्या देख रहे, अपन आत्मा से देख रहे हैं, पर देख आंखों से देख रहे हैं, पर वो जो आंखें जिससे अपन देख रहे हैं उससे खुद को नहीं देख पा रहे। तो वो अपन खुद नहीं देख पा रहे, लेकिन आंखों से कभी नहीं दिखता। पांचों इंद्रियों से जो वस्तु जानता है, देखता है, सूंघता है, चखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, लेकिन स्वयं पांच इंद्रिय का विषय नहीं बनता। कभी पांच इंद्रिय का विषय आत्मा खुद नहीं बनता, कभी भी नहीं बनता। आत्मा के पास जानने के बहुत सारे आयाम है। उन आयामों का करने वाला जो आत्म तत्व है उसे पहचानो, जिसका अस्तित्व चिरकाल से था, है और आगे अनंत काल तक रहेगा। हमेशा से आत्मा है, ऐसे आत्मा बनती नहीं है। आत्मा कभी बना नहीं सकता, कोई आदमी कोई क्रिएट नहीं कर सकता आत्मा को। वो हमेशा से पहले से भी है और आगे भी रहेगी। उसको जानना, उसको जानना ही सही, उसको जानना ही सही स्वाध्याय का फल माना जाएगा। अगर आत्मा को जान लिए तो स्वाध्याय का फल मिल गया। इसी को पढ़ो, एक बार नहीं कई बार पढ़ो। कितना पढ़ा इसका परीक्षण करो, फिर प्रतिफल निकालो। इसको कई बार पढ़ो और फिर परीक्षण करो, टेस्ट करो कि मैं कौन हूं, हु आई एम, पता करो, परीक्षण करो, फिर प्रतिफल निकालो। वह मुझे भी बतला देना कि प्रतिफल कितना आया, और मुझे भी बता देना। जैसे क्लास में मास्टर विद्यार्थी से पूछते हैं कि होमवर्क करके आए हो या नहीं, किया है तो ठीक है, अन्यथा क्लास में प्रवेश नहीं देते हैं। उस समय विद्यार्थी कहता है कि आज क्लास में आने दीजिए, मुझे माफ कीजिए, कल से जरूर होमवर्क करके लाएंगे। उसी प्रकार यहां पर भी है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ऐसे कितने वर्ष हो गए साधना करते करते, फिर भी आत्मा देखने में नहीं आई। आत्मा देखने में आई क्या? आया ही नहीं कभी। पांच इंद्रिय देखने जानने का प्रयास आज तक विफल रहा। मन भी मोह से प्रभावित रहा, इसीलिए मोही मन ने भी आज तक पंचेंद्रियों के विषय का ही सेवन किया। हमेशा मन जो है वो पंचेंद्रिय विषयों में ही लगा रहता है, और आत्मा पंचेंद्रिय का विषय है ही नहीं, तो उसी में लगे रहते अपन तो उसी का मोही मन रह गया। उन्हीं का स्मरण किया, उन्हीं की चिंता की, इसलिए मन भी आत्म तत्व को जानने में सफल नहीं रहा। मन भी नहीं पकड़ पाया। इन छह के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा साधन है ही नहीं जिससे आत्म तत्व को जाना जा सके। अब छह चीजें निकल गई, पांच तो इंद्रिय हो गई, एक मन। इन छह के द्वारा भी आत्मा नहीं पकड़ पाए तो कहां से पकड़ भी नहीं पाते। अनंत काल से भौतिकवाद की चकाचौंध में फंसा हुआ संसारी प्राणी आत्म तत्व से वंचित है। अतः वह चाहता है, कहता है कि दुनिया में आत्म तत्व नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। वो कई लोग मिल जाएंगे आपको जो कहते आत्म तत्व नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। यदि होती तो आज तक उसकी जानकारी हो जाती, लेकिन ऐसा सोचना उचित नहीं है। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको दुनिया में, ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो कि आत्म तत्व नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। होती तो अभी मिल जाती। तो कहते हैं ऐसे सोचना उचित नहीं है। उसे जानने का, उसके परिचय लेने का, उसे अनुभूत करने का आज तक प्रयास किया ही नहीं, तो कैसे जानने देखने में आता? कभी किसी ने उसके लिए एफर्ट ही नहीं किया कि आत्म तत्व को जानने का, कभी प्रयास ही नहीं किया। तो जब तक आपके पास ये जो मोह है ना, जब तक परिग्रह है, मोह है, जब तक आप अज्ञान हो, तब तक आप उसी में उलझे रहते हो। इसको जानने देखने का प्रयास ही नहीं करते, एफर्ट ही नहीं लगाते। अतः हमने आज तक उसे नहीं जाना और देखा, इसीलिए उसका अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा नहीं कहना चाहिए।
आज सूक्ष्म तत्व का शोध हो रहा है। आज ऐसी ऐसी सूक्ष्म चीजों की गवेषणा हो रही है जो इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आती। बहुत ज्यादा अंदर लोग रिसर्च कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों का रिसर्च चल रही है, बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों की चल रही है, अभी बहुत जबरदस्त चल रही है। जैसे डीएनए की चल रही है, उसकी चल रही है, खूब रिसर्च चल रही है। बोल दिखने में तो नहीं आता, डीएनए पकड़ में तो नहीं आता है, क्रोमोजोम की चल रही है, सब चल रही है, तो वो देखने में तो नहीं आता है। गणित, कंप्यूटर मशीन आदि से या अन्य मशीनों से खोज की जाती है, पश्चात उसके प्रतिफल सामने आते हैं, फिर उसको फिर निकालते ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, कई सारे प्रतिफल भी निकालते हैं। यदि आत्म तत्व मशीनों की गवेषणा योग्य होती, अगर आत्म तत्व भी मशीनों से पकड़ लेते, मशीन द्वारा गवेषणा कर लेते, तो निश्चित रूप से पकड़ में आ जाता। अब तक पकड़ में आ ही जाता आत्मा, इतनी देर पूरे बॉडी का इतने ज्यादा अंदर अंदर तक घुस गए ये, लेकिन अभी आत्मा नजर कहाँ आई। डॉक्टर ने कितनी पढ़ाई करते हैं, 15-15, 20-20 साल तक पढ़ाई करते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, अंदर ही अंदर घुसे रहते हैं, घुसे रहते हैं, घुसे रहते हैं, तो क्या होता, आत्मा नजर आई क्या, किसी मशीन ने आत्मा को पकड़ी क्या, नहीं, पकड़ में आया ही नहीं अभी तक। यहां तक कि मरणासन व्यक्ति के मरण को देखने का प्रयास किया गया। मरणासन व्यक्ति को कांच की पेटी के अंदर रखा गया कि जब प्राण निकलेंगे तब शरीर से आत्मा निकल जाएगी, तो कांच कहीं ना कहीं से दरार आएगी। तो आदमी को कांच में बंद कर दिया, अब उसका प्राण निकलते ही तो कांच में कहीं दरार आनी चाहिए आत्मा की। लेकिन आज वैज्ञानिक वस्तुतः जीवात्मा तत्व को नहीं पकड़ पाए। कांच में थोड़ी सी दरार आई भी है तो उसका कारण उन्होंने सूक्ष्म भौतिक तत्व को ही बताया है। अगर दरार कहीं आ भी गई तो उसका कारण भौतिक तत्व ही बताया है। जो विज्ञान क्या भौतिक को ही पकड़ सकता है, फिजिकल को ही पकड़ सकता है, नॉन फिजिकल को पकड़ना विज्ञान विज्ञान की बस की बात ही नहीं, क्योंकि उसके पास वो सब्जेक्ट ही नहीं है। अर्थात उसके विज्ञान ने भौतिक तत्व को स्वीकारा है, चेतनात्मक जीव तत्व पकड़ में नहीं आया है। तो उन्होंने बात जो करी है वो चेतन की बात ही नहीं करी है, वो भौतिक की बात कर रहे हैं। अतः विज्ञान ने जीव तत्व को नकारने का प्रयास किया, तो क्या जीव तत्व वो तो होता ही नहीं, तो उसको नकार दिया विज्ञान ने। जो दिखता नहीं है तो उसे स्वीकार क्यों करें, ऐसी धारणा बनाना उचित नहीं है। इसलिए आचार्य ने तो यहां हेतु दिया है कि आत्मा स्व संवेदन द्वारा अच्छी तरह से व्यक्त होता है। स्व संवेदन करो तो अच्छे से व्यक्त होगा। यदि आत्मा होश में आ जाए, ज्ञान में आ जाए, तो आत्मा का संवेदन स्वयं आत्मा के द्वारा कर सकता है। आत्मा का जो अनुभव होगा वो आत्मा के द्वारा ही होगा। मैं हूं, मैं हूं, इन संवेदना के माध्यम से हम आत्म तत्व को जान सकते हैं और उसके ऊपर विश्वास भी कर सकते हैं, क्योंकि आत्म तत्व दिखता ही नहीं है, अतः उस पर विश्वास करना भी कठिन है। और यह बात निश्चित है, विश्वास उसी पे किया जा सकता है जो वस्तु देखने में, अब जो वस्तु देखने में नहीं आती, अब उसे विश्वास कैसे किया जाए। करना तो ही विश्वास तभी अपन करते ही हैं, जो नहीं आते तभी विश्वास करते हैं। वस्तु देखने में आ रही है तो उसे पकड़ने में नहीं आ रही है, तो भी हम उसे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो साक्षात दिख रही है। परंतु जो अनुभव में आ रही हो लेकिन देखने में नहीं आ रही है, तब विश्वास के बल पर अथवा बार बार संवेदना या अनुभव के बल पर उसके अस्तित्व को स्वीकार किया जा सकता है। आप बार बार अनुभव करो तब आपको स्वीकार कर पाओ, बिना एक्सपीरियंस के नहीं कर सकते। अनुभव, संवेदन अनुभव के द्वारा ही स्वीकारा जा सकता है। आचार्य कहते हैं कि ये आत्मा तनु मात्र नृत्य, अर्थात शरीर प्रमाण मात्र, शरीर प्रमाण है बराबर है, शरीर जितना होता उतनी आत्मा होती है। जिसका जितना छोटा बड़ा शरीर है, आत्मा उसके बराबर फैलकर शरीर में रहता है। आत्मा के प्रदेशों का प्रभाव शरीर प्रमाण फैला रहता है। एक और विशेषता है कि ये आत्मा इस आत्मा की आज तक इसका जन्म नहीं हुआ है, इसलिए इसका मरण भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका जन्म होता है वही मरता है। जिसका आदि यानी पारम हो तो जन्म हो उसी का अंत होता है, जिसका आदि हो जन्म हो उसी का मरण हो सकता है। इस प्रकार की अनुभूति आप सभी को नहीं, यहीं पर साक्षात देखने को मिलती है। इन सब की अनुभूति आपको यहीं साक्षात देखने को मिलती है। अतः जिसका जन्म नहीं है उसका मरण नहीं है, तब उसकी सुरक्षा की या उसे सुरक्षित करने की सुरक्षा या प्रबंध की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन शरीर को आत्मा मानकर शरीर की सुरक्षा या प्रबंध को सारा जो संसारी प्राणी हमेशा करता आया है। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, अपन शरीर की सुरक्षा का मैनेजमेंट करते रहते हैं, सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट के में लगे रहते हैं, अपन शरीर की सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे मैनेजमेंट में।
प्रोटेक्शन में लगे रहते हैं। इसके प्रबंधन से ही अभिशाप सिद्ध हो रहा है। जो अपन शरीर के इसमें लगे हुए हैं, इसी से अभिशाप हो रहा है। आत्मा जब मिटता भी नहीं है, जब जब मिटता भी नहीं, नया बनता भी नहीं, ज्यों का त्यों बना रहता है, फिर उसका प्रबंधन किस काम का? तो आत्मा के लिए कोई प्रबंधन नहीं करना, जो कि निरंतर किया जा रहा है। ये जो अस्तित्ववादी को ही ये विश्वास हो सकता है कि जब मिटना ही नहीं तो संरक्षण किसका? आगे कहेंगे कि जब मेरा मरण ही नहीं तो भीति किस बात की? मरण की अपेक्षा भीति बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि संसारी प्राणी शरीर के मरण को ही अपना मरण मानता है और उसे ये समझना आवश्यक है कि मर कौन रहा है, जन्म कौन ले रहा है। यह तो केवल शरीर का परिवर्तन हो रहा है। इसमें एक तन का छूटना और दूसरे तन का प्राप्त करना होता है। इस तन का छूटना मरण है और दूसरे नवीन तन का प्राप्त होना जन्म है, और कोई विशेष बात नहीं है। अतः आत्मा को नित्य कहा गया है, अर्थात आत्मा हमेशा अजर अमर अविनाशी होती है। वह आत्मा जब तक शरीर में रहता है तब तक शरीर प्रमाण बराबर फेल कर रहता है। जब शरीर से पूर्ण रूपेण छूट जाता है, अर्थात निवाण को प्राप्त हो जाता है, तो जिस शरीर से मुक्ति की प्राप्ति होती है, उस अंतिम शरीर से कुछ कम प्रमाण होकर सिद्धालय में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाता है। यही इस जीव तत्व का स्वरूप है। अगर आपको निर्माण हो जाए तो जिस लास्ट जो बॉडी होती है उससे थोड़ा सा कम, और आप सिद्धालय में पहुंच जाओ। पहले भी आत्मा शरीर में रहा, अभी भी रह रहा है, लेकिन इसलिए आगे हमेशा शरीर में ही रहेगा, ऐसा कोई नियम नहीं। यदि पुरुषार्थ किया जाता है तो जैसे दूध से नवनीत पृथक हो सकता है, उसी प्रकार आत्म पुरुषार्थ से शरीर से आत्मा अलग हो सकती है। अभी तो अपन एक शरीर से निकल दूसरे शरीर में जा रहे हैं, लगातार उसी में चलते जा रहे हैं। अलग अपना शरीरातीत बनाना है तो थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इस क्षेत्र में जिसका विश्वास, जिसकी आस्था मजबूत होती है, वही सफल हो सकता है। वही इस क्षेत्र में अपने प्रयास को प्रारंभ कर सकता है। तो विश्वास करना पड़ेगा, तब आगे मेहनत करेगा। सच पूछा जाए तो यह बात निश्चित है कि जो व्यक्ति शरीर और आत्मा के पृथक्करण पर अकाट्य श्रद्धान रखता है, अन्य किसी सांसारिक प्रलोभन से प्रभावित नहीं होता है, तो अल्प समय में ही उसका प्रयास सफल हो जाता है। और यदि समुचित साधन मिलते हैं तो अभी नहीं सही, लेकिन आगामी सुयोग्य काल में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकता है। आज पूर्ण रूप से उचित साधन उपलब्ध नहीं है, अतः आज पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अभी इस काल में तो नहीं मिल सकती, लेकिन आगे मिल जाएगी। सुनते हैं कि कुछ ऐसे साधन आज उपलब्ध है जिनसे बहुत अल्प समय में दूध से घी पृथक हो जाता है। पहले मुझे विश्वास नहीं होता था कि इतने अल्प समय में घी कैसे बन सकता है, लेकिन अब विश्वास हो गया है। कच्चे दूध से डायरेक्ट घी निकालते हैं, ये अल्प समय वाली विधि है। और दूसरे दूध को तपाकर मलाई निकाल के फिर गर्म मलाई से घी निकालते हैं। और तीसरी विधि है कि दूध को तपाकर दही जमाकर नवनीत निकालकर फिर तपाकर नवनीत से घी निकालना। इसमें क्रमश से अधिक समय लगता है। ये 3 तरह के मेथड बताती है दूध से घी बनाने। इनमें दूध स्वाद, से डायरेक्ट तो नहीं निकाला, बाकी दो तो करे हुए हैं। वो कहते हैं दूध से जो घी डायरेक्ट निकल जाता है उसमें घी जैसे गंध भी नहीं आती, गंध नहीं आएगी वो। अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। गावाणी गावाणी के गाते सुजे लोकालो सोवाणी मंतरे सदागे दो हे जिनवाणी जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रेन जो तेरा तेरा सदा होए सो पावे सुख चैन। इसी तरीके से दूध से डायरेक्ट घी निकालने के तरीके में तपाते नहीं हो, उससे स्वाद भी नहीं आता फिर। वो आपको दूध पता नहीं। नकली 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 घी हो गया। हाँ, मलाई से दही से भी निकला, दही जमा कर छाछ कर लो। मलाई वाला अलग बता रहे, एक डायरेक्ट बिना मलाई के डायरेक्ट घी निकालना, डायरेक्ट दूध से घी। वो नहीं देखा कभी, वो नहीं देखा अभी तक। देखो देखो मम्मी को बताओ।